students, how are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today let we start English chapter number 3. Hakim caught the lion. Hakim caught the lion. Once upon a time, the king of the jungle lion fell sick. He became very weak. He decided to all the animals of the jungle. ओके एक बार की बात है, जो जंगल का राजा था शेर, वो बीमार हो गया था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो वो उसने सोचा कि अब समय आ गया है सभी जंगल के जानवरों को बताने का। हिज चीफ मिनिस्टर द एलिफेंट कॉल ऑल द एनिमल फॉर सम क्योर। तो उसका जो चीफ मिनिस्टर था एलिफेंट, हाथी, ठीक है, उसने सबको वहाँ पे इकट्ठा कर लिया, बुला लिया। एंड ऑल द एनिमल्स केम फॉर मीटिंग। द लायन आस्क्ड फॉर क्योर। द रैबिट केम फॉरवर्ड एंड सजेस्टेड टू द किंग टू स्टैंड ऑन his head 2 times a day. तो सभी जानवर वहाँ पे मीटिंग के लिए आ गए। तो खरगोश जो है आगे आया, है ना, so king to stand on his head to 2 times a day. But the owl said that the king should stand on his tail 2 times a day. ठीक है, तो उसने कहा कि जो है for cure कि suggested to राजा को जो है खड़े होना चाहिए his head 2 times a day. दिन में 2 बार अपने सर के बल खड़े होना चाहिए। बट उल्लू जो है उसने दैट काइंड शुड स्टैंड ऑन हिज टेल 2 times a day. देन द कनिंग फॉक्स केम फॉरवर्ड। तो तभी क्या होता है, तभी चालाक लोमड़ी आती है आगे और वो कहती है टू द किंग दैट ही शुड जंप इनटू द डार्क वेल इन द जंगल। तो उसने कहा कि जो है लोमड़ी चालाक होती है, उसने कहा कि राजा को जो है जो जंगल का जो कुआं है, वेल है, उसमें छलांग लगा देनी चाहिए। He wanted the king die because he himself wanted to become the king of the forest. वो चाह रही थी कि राजा जो है उस जंगल का राजा शेर जो है वो उस कुएं में गिर के मर जाए और मैं जो है अगला किंग, अगला राजा यहाँ पे बन जाऊं। The lion kept quiet but the elephant understood everything. शेर जो है चुप था, बट एलिफेंट जो हाथी था वो सारी चीजें समझ रहा था, सुन रहा था। He understood that the animals was trying to get rid of the king. है ना, वो समझ गया था कि ये जो जंगल के जो जानवर हैं वो सभी राजा को जो है शेर को हटाने की फिराक में है, वो नहीं चाहते वो आगे रहे या जिए। He then took the lion to a हकीम in the neighboring village. उसने क्या किया, वो शेर को जो है अपने साथ पास वाले गांव में हकीम के पास लेके गया। हकीम जो मतलब डॉक्टर होते हैं आजकल, हकीम जो देखते हैं पेशेंट को। एंड द हकीम रिफ्यूज टू हेल्प द एलिफेंट। अब हकीम ने क्या किया, एलिफेंट के हाथी की जो है मदद करने को इनकार कर दिया। सो ही टोल्ड हिम दैट द किंग वुड ईट हिम अप आफ्टर गेटिंग बेड। तो उसने उसे बताया कि जब वो राजा ठीक हो जाएगा तो बाद में उसको खा लेगा, है ना, उसने ऐसी चिंता जताई। बट द लायन प्रॉमिस दैट ही वुड नेवर किल एनी मैन। तो लेकिन क्या हुआ, शेर ने जो है प्रॉमिस किया कि वो किसी व्यक्ति को या किसी आदमी को नहीं मारेगा। ओके, सो ही सेड दैट ही वुड बी अ गुड एंड वाइज रूलर। द हकीम गेव हिम द मेडिसिन्स। Soon the lion get well and he kept his promise. That is why lion is not attack men without reason. अब क्या हुआ, उस हकीम ने जो है उसका इलाज किया और वो जल्दी से मेडिसिन्स वगैरह लेके वो ठीक हो गया। तो इस तरह से क्या किया, जब वो ठीक हो गया तो उस शेर ने कभी किसी व्यक्ति को नहीं खाया। समझ रहे हैं? तो इस तरह से शेर ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और इसीलिए आज तक भी जो है शेर बिना रीज़न के, बिना कारण के किसी व्यक्ति और किसी आदमी को नहीं खाता है। So everyone, the chapter is in here. I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet in the next class. Thank you everyone.